हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं खुद के बालों पे ही कटिंग कर रखी हूँ। खुद के बालों पे कटिंग करना भी बहुत आसान रहता है और जो मैं कटिंग की हूँ वो स्टेप कट है, जो कि मेरे बालों में बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपके भी बाल कर्ली हैं तो आप ये कटिंग ज़रूर करें, बहुत अच्छा से कटिंग हो जाता है ये। और मैं जैसे जैसे कटिंग कर रही हूँ आप मेरी वीडियो देख के आसान तरीक़ा से सीख सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मेरे बालों की लेंथ देखें, ना छोटा है ना बड़ा है। मैंने अपने बालों को पहले डिटेंगल कर रखी हूँ, उसके बाद मैं वेट कर रही हूँ। बालों को गीला करने के बाद मैंने बीचों बीच बांग निकाल के दोनों तरफ से बाल को आगे कर लिया है और मैं ऐसे कंघी के सहारे से अच्छी तरह से इसको दो कंघी के बीच में फंसा रही हूँ, जिससे कि आपके बालों की जो लेंथ होगी वो इक्वल कटिंग होगी। आप देख सकते हैं, आप भी ऐसे कीजिए, ये बहुत आसान तरीका है। ऐसे आपके बाल की जो कटिंग होती है वो बराबर कटिंग होती है। नीचे के बालों को कटिंग करने के बाद फिर मैं ईयर टू ईयर पार्टीशन करके अपने बालों की कटिंग करूँगी। ईयर टू ईयर पार्टीशन करने के बाद बालों को आगे ला के कटिंग करना चाहिए और मैं पूरे फेस के पास ही बाल को ला रही हूँ और आगे मैं कटिंग कर रही हूँ। इस कटिंग के लिए भी आप दो कंघी का यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा तरीक़ा से कटिंग होता है। ध्यान रखें बाल एकदम सीधा आगे ही गिरना चाहिए, जिससे कि कटिंग अच्छा होता है। और बराबर ही कटिंग करें। आगे के बालों को मैं बराबर कटिंग कर रही हूँ। आपको कितना लेंथ चाहिए आप उस हिसाब से अपने ही बाल को कटिंग करें। और एकदम सिंपल तरीक़ा से मैं बता रही हूँ, आपको बहुत आसान लगेगा ऐसे अगर आप बाल काटेंगे तो। ये तो हुई आगे की कटिंग। अब मैं पीछे के पूरे बालों को फिर लेके कटिंग कर रही हूँ और इसे भी मैं दो कंघी के सहारे ही कटिंग करूँगी। ऐसे क्या होता है कि आपके बाल जो होते हैं कंघी के में पूरे बराबर की तरह आते हैं, कोई उलझन नहीं रहता और आसान तरीक़ा से आप काट सकते हैं। आप नीचे के बाल से जो गिरता है उसके बाद से कटिंग शुरू होता है, जिससे कि आपकी लेंथ का पता चल जाता है। तो आप जब भी कंघी में ऐसे तिरछा करके कटिंग करें तो नीचे के बाल थोड़े से गिरने चाहिए, जो कि आसान तरीक़ा से कटिंग हो जाता है उससे। आप चाहें तो इतना ही कटिंग करके आप छोड़ सकते हैं, ऐसे आपको पीछे से यू दिखेगा और इसके बाद ही स्टेप डाला जाता है। मैंने एक तरफ कर लिया, अब दूसरी तरफ मैं वैसे ही कर रही हूँ। देखिए कितनी आराम से मैंने ऊपर की तरफ कर कंघी को फंसा के कैसे आसान तरीक़ा से कटिंग कर रही हूँ। आप बिल्कुल आसान तरीक़ा से ऐसे ही आप भी कटिंग खुद से घर पे कर सकते हैं। जब बाल नीचे से गिर जाए तो आप ऊपर के बालों में तिरछा कटिंग कर दें। ये आगे से ऐसे कटिंग करने से पीछे यू की तरह दिखता है, तो आप चाहें तो इतने पे ही बाल छोड़ सकते हैं। अगर स्टेप करना है तो फिर मैं आगे जैसे बता रही हूँ आप वैसे कीजिए। स्टेप कटिंग करने के लिए अब मैं आगे के बालों को आगे कर रही हूँ और उसे पिन के सहारे से बेंड कर रही हूँ और पीछे के बालों में मैं कटिंग करूँगी। पीछे के पूरे बालों को आप दो उंगली के बीच में ऐसे फंसा के और नीचे अगर बाल गिरने लगे तो जो ऊपर के बाल है उसमें कटिंग कर दें। बस बहुत ही आसान तरीक़ा से ये कटिंग होता है और ये आपको स्टेप की तरह दिखेगा। फिर मैं पिन खोल के फिर थोड़ी सी और बाल लेके फिर वैसे ही कटिंग करूँगी। वन साइड के पूरे बालों को मैं ऐसे ही कटिंग करते रहूँगी। मैं इसे 3 भाग में बाँटी हूँ। अगर आपके बाल मोटे तो आप इसे और भाग में बाँट सकती हैं, नहीं तो मैं अपने 3 पार्ट में ही अच्छी तरह से बाल की कटिंग कर रही हूँ। मेरी बाल ना मोटी है ना पतली है, फिर भी कर्ली होने से अच्छा वेव मिलता है इसमें। अब मैं इसी बाल को फिर ऊपर की तरफ उठा रही हूँ। ऐसे 3 स्टेप के लिए थोड़े थोड़े तिरछे बाल को ऊपर अपने हाथों को उठाते जाओ और कटिंग करते जाओ। फर्स्ट मैंने सीधा लिया और सेकंड में थोड़ा सा ऊपर किया। देखिए कितनी खूबसूरत कटिंग आ रही है। अब मैं आगे के भी बालों को पीछे के गाइडलाइन के सहारे कटिंग करते रहूँगी।
जैसे ही बाल अगर नीचे गिरता है तो समझ लें वहाँ से कटिंग शुरू हो जाता है, नहीं तो आपकी कटिंग अच्छी नहीं होगी। दूसरी तरफ भी सेम प्रोसेस से बाल की कटिंग होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ऐसे ही आसान तरीक़ा से मेरी वीडियो देख के आप सीख सकते हैं। तो आप मेरी वीडियो को स्किप ना करें और इसे पूरी वीडियो को देखें। फुल वीडियो से ही पता चलेगा कि ये कटिंग कैसे हो रहा है। मैंने दूसरी तरफ भी सेम वैसे ही प्रोसेस में बाल कटिंग कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे सेकेंड स्टेप कटिंग कर रही हूँ और लास्ट स्टेप बचा है। मैं 3 स्टेप अपने बालों में कटिंग की हुई हूँ। थर्ड स्टेप के लिए बालों को ऊपर की तरफ उठाना पड़ता है और उसी लेंथ में अपनी कटिंग करनी रहती है। ऐसे में आपकी कटिंग पूरी हो जाएगी और बाद में ये बहुत खूबसूरत लगता है कटिंग। फिर मैं आगे के बालों में भी कटिंग देखूंगी कि कितना मुझे छोटा चाहिए, तो आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने लेंथ को और छोटा भी कर सकते हैं। इस स्टेप को आप जैसे भी उठाइएगा तो इसे बालों के स्टेप बनते रहेंगे और बाल को हमेशा देखते रहना है कि दोनों तरफ से इक्वल कटिंग हुआ कि नहीं। अब मैं बालों को ऊपर की तरफ उठा के अब लास्ट स्टेप दे रही हूँ। इसके बाद मेरी ये स्टेप कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें भी यही ध्यान देना है कि जैसे ही नीचे बाल गिरने लगे तो आप ऊपर के बालों की कटिंग करें, और इसे आप हमेशा गाइडलाइन के सहारे ही करें। इसे आप चाहें तो शॉर्ट बाल में भी कर सकते हैं और लंबे बाल में भी कर सकते हैं। अगर लंबे बाल है तो आप मल्टी स्टेप दे सकते हैं। आप जितनी ही बालों को ऊपर की तरफ उठाते रहेंगे आपके स्टेप बनते रहेंगे। तो ये लॉन्ग बालों में भी बहुत खूबसूरत आता है और शॉर्ट बालों में भी बहुत खूबसूरत आता है। आप दोनों तरह के बाल में कटिंग कर सकते हैं। ध्यान रहे कि कर्ली बाल में ये बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी सिल्की बालों में अच्छी नहीं लगती ये कटिंग। सिल्की अगर बाल है तो छोटे बाल में ही कटिंग करें, तो उस पर स्टेप कटिंग अच्छा होता है। लंबे बालों में स्टेप कटिंग नहीं अच्छा आता है अगर सिल्की रहे तो। अब मैं दूसरी तरफ भी सेम प्रोसेस से कटिंग करूँगी। मेरा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। जब मेरी पीछे के बालों की कटिंग पूरी हो जाएगी तो मैं आगे कटिंग करूँगी। मुझे थोड़ा सा शॉर्ट करना है। अगर दूसरे की कटिंग करती हैं तो पीछे से भी देखने को मिलता है, लेकिन खुद की कटिंग आगे से ही देख के और सारे बालों को आगे ही करके कटिंग करना पड़ता है। आप चाहें तो आगे ज़्यादा छोटा भी कर सकते हैं या फिर ऐसे ही भी छोड़ सकते हैं। अगर लंबे बाल में ही आपको रखना है तो आप ऐसे ही छोड़ दें, नहीं तो आगे से थोड़ी सी कटिंग शॉर्ट कर लें। मैंने यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि मेरे कोई भी बाल छोटा बड़ा तो नहीं है, और उसके बाद मैं आगे की कटिंग की अब प्रोसेस शुरू करूँगी। मैंने थोड़े से ही बालों में अपनी कटिंग की हुई है। आगे से थोड़े से बालों को कटिंग के लिए निकालें और उसे भी कट जैसा कटिंग कीजिए, तो ये खूबसूरत कटिंग आती है। अब जो बीच की कटिंग हो गई है तो उसको नीचे के बालों से कटिंग को मिलाना रहता है कि सारा कटिंग इक्वल दिखे, मिला हुआ दिखे, अलग से कटिंग ना हो। मैंने दोनों तरफ से की कटिंग को थोड़ा सा मिला दिया है जिससे कि सब एक जैसा ही कटिंग दिखे। अब मेरी कटिंग पूरी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत कटिंग हुई है। मेरी लेंथ भी छोटी नहीं हुई और अच्छी लग रही है दिखने में भी। आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा आप अपने में स्टेप दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ 3 स्टेप में कटिंग की हुई हूँ। जब भी आपको कोई ओकेजन के लिए अगर कटिंग करना हो तो आप 10 दिन पहले कटिंग करें। इससे क्या होता है कि 10 दिन के बाद जो कटिंग निखरता है वो बहुत खूबसूरत लगता है। देखिए मेरी कटिंग कितनी खूबसूरत लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।